हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव एंड प्रीति पर। दोस्तों, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ एक्सिस पावर्स जर्मनी, जापान और इटली थे, तो दूसरी तरफ अलाइड पावर्स फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ। जापान को लगा कि युद्ध में जीतने के लिए पैसिफिक ओशियन पर उसका कब्जा जरूरी है। बस एक रुकावट थी, अमेरिका। हवाईन आइलैंड्स का पर्ल हार्बर नेवल बेस। 26 नवंबर 1941 फर्स्ट एयरफ्लीट जापान के 6 बड़े युद्धपोतों का समूह अकागी, कागा, सोर्यू, हिरयू, शोकाकू और जुइकाकू अपने साथ 408 फाइटर प्लेन्स, 2 बैटलशिप्स, 3 क्रूशर्स और 11 डिस्ट्रॉयर को लेकर पर्ल हार्बर की तरफ रुख करता है। जापान ने मन बना लिया था कि हमला ऐसा होगा कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना की कमर टूट जाएगी। जापान का अनुमान था कि एक बार अमेरिका की कमर टूटी तो बाकी के अलाइड पावर्स को जापान आसानी से हरा देगा। शायद वो सोच भी ठीक रहे थे। 6 दिसंबर को 5 जापानी सबमरीन भी सहायता के लिए पहुंच जाती हैं। दिन तय होता है 7 दिसंबर 1941। जापानी पायलटों को यह पता था कि ईंधन की कमी के कारण वे वापस नहीं लौटेंगे। 48 जापानी फाइटर जेट्स पर्ल हार्बर के आसपास गश्त लगा रहे थे। 360 फाइटर जेट्स हमले को अंजाम देने के लिए तैयार थे। सुबह के 6:10 जापानियों का पहला हमला और 10 बजे तक फाइटर जेट्स ने पर्ल हार्बर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि एशिया का इतना छोटा देश उतने बड़े और विकसित अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। बुरी तरह से बौखलाया अमेरिका अपनी सो कॉल्ड ग्रेट ग्लोरी को वापस पाने को बेचैन हो गया। 8 दिसंबर को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान की सहायता के लिए 11 दिसंबर को जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब बात सिर्फ जापान को हराने तक की नहीं थी। विश्व युद्ध को लेकर अमेरिका ने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। हथियारों को लेकर अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी कुछ नहीं बताया था, उनसे भी बहुत कुछ छुपाया था। खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए अमेरिका ने यूरोप में जर्मनी के खिलाफ भी मोर्चा खोला। युद्ध चलता रहा। जापान और जर्मनी ने मजबूती से अलाइड पावर से एशिया और यूरोप में बढ़त बना ली। अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी को कमज़ोर कर देता है। 7 मई 1945 जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर किया। 6 अगस्त 1945 अब अमेरिका फिनिशिंग टच देता है। अमेरिका ने निकाला अपना परमाणु बम। एक के बाद एक जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। जर्मनी के जैसे जापान ने भी बिना शर्त सरेंडर किया और रूजवेल्ट बनते हैं दुनिया के हीरो। सोवियत रूस को कुछ ठीक नहीं लगा कि अमेरिका उनका दोस्त होकर भी उनसे परमाणु बम के बारे में छिपाया। खैर, अब बारी थी विजेता पक्ष में यूरोप को बांटना। अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत रूस के बीच शुरू होती है बातचीत का दौर। कोई नतीजा नहीं निकलता देख रूस और अमेरिका विस्तार करने में लग गए और जर्मनी 2 टुकड़ों में बंट गया और फिर शुरू होता है कोल्ड वॉर। अमेरिका अपने आप को फिनेंशियल और मिलिट्री सुपर पावर वाली इमेज देने के लिए कई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाता है। अमेरिका एक पावर सेंटर के तौर पर उभरता है। इंटेलेक्चुअल्स और बिजनेसमैन्स अमेरिका में बसने लगते हैं। 1929 की आर्थिक तंगी को अमेरिका ने झेला था, तो उसे पता था कि मिलिट्री सुपर पावर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक सुपर पावर बनना। सोवियत रूस पैसे के मामले में अमेरिका से पीछे होने लगता है। पूरी दुनिया 2 खेमे में बट गई। खुद को डेमोक्रेटिक, कैपिटलिस्ट और प्रोग्रेसिव कहने वाले देश अमेरिका की तरफ हो गए और कम्युनिस्ट और कंजर्वेटिव पावर्स की अगुवाई सोवियत संघ रूस करने लगा। शीत युद्ध के दौरान कई बार अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने भी आए,
ऐसा लगने लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी छिड़ सकती है। यूनाइटेड नेशंस के जरिए अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाता गया। 9 दिसंबर 1989 को बर्लिन की दीवार ढह गई। आर्थिक तंगी झेल रहा सोवियत संघ अब अमेरिका के सामने कमज़ोर हो चुका था। 1991 में सोवियत संघ अंदर से इतना कमज़ोर हो गया कि 15 टुकड़ों में बंट गया। अब अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अब अमेरिका था दुनिया का एकमात्र सुपर पावर। आज अमेरिका दुनिया के हर नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, चाहे वो ऑयल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, या हो डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय दबदबा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे भी इस तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।